अभिमन्यु की मृत्यु के समय उनकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थीं। वह राजा विराट की पुत्री थीं और अभिमन्यु से उनका विवाह पांडवों के अज्ञातवास के दौरान हुआ था। जब युद्ध में कौरवों ने अभिमन्यु को घेरकर छलपूर्वक मार दिया, तब यह खबर सुनकर उत्तरा का हृदय चीर गया। वह रोती बिलखती हुई अपनी सास द्रौपदी, सास सुभद्रा और अन्य स्त्रियों के पास गई। पूरा पांडव परिवार इस घटना से शोक में डूब गया। उत्तरा के लिए यह आहत असहनीय था, क्योंकि उसकी गोद भरने से पहले ही विधवा का जीवन उसे भोगना पड़ा। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब दुर्योधन भी भीम द्वारा मारा गया, तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की आग में जलते हुए पांडवों के कुल का नाश करने की ठानी। उसने रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर में प्रवेश किया और सोते हुए द्रौपदी के पांचों पुत्रों उप पांडवों को मार डाला। जब अर्जुन को यह समाचार मिला, तो उन्होंने अश्वत्थामा को पकड़कर उससे दिव्य मणि छीन ली और उसे दंडित किया। क्रोधित होकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, जिसका लक्ष्य था उत्तरा के गर्भ में पल रहा अभिमन्यु का पुत्र। उत्तरा ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे माधव, मेरे गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र है, जो पांडव वंश का अंतिम उत्तराधिकारी है। यदि यह नष्ट हो गया तो पांडवों की वंश परंपरा समाप्त हो जाएगी। कृपया इसे बचाइए। भगवान कृष्ण, जो पहले से ही अर्जुन को अश्वत्थामा से मणि दिलाने में सहायता कर चुके थे, उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को नष्ट कर दिया, जिससे गर्भस्थ शिशु सुरक्षित रहा। कुछ समय बाद उत्तरा ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। पूरे राजमहल में शोक छा गया। उत्तरा विलाप करने लगी, हे प्रभु, यह कैसा अन्याय है, मेरे पुत्र ने जन्म लेते ही प्राण त्याग दिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने आकर अपने दिव्य स्पर्श से शिशु को जीवित कर दिया। इस चमत्कार को देखकर सभी स्तब्ध रह गए और पांडवों ने श्री कृष्ण का धन्यवाद किया। चूंकि यह बालक जन्म से ही मृत्यु के प्रभाव से बचाया गया था, इसलिए उसका नाम परीक्षित रखा गया, जिसका अर्थ है जो परीक्षित के बाद जीवित रहा। बाद में जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान कर गए, तब परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। उसने कई वर्षों तक धर्मपूर्वक शासन किया और अपने पूर्वजों की महान परंपरा को आगे बढ़ाया। राजा परीक्षित एक धर्मपरायण और शक्तिशाली राजा बने। उनके राज्य में सुख शांति थी, लेकिन एक दिन जब वे आखेट के लिए वन में गए, तब उन्हें प्यास लगी। वे ऋषि शमी के आश्रम पहुंचे और उनसे जल मांगा, लेकिन ऋषि ध्यान में लीन थे। राजा परीक्षित को क्रोध आ गया और उन्होंने एक मृत सर्प को उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। जब ऋषि के पुत्र श्रृंगी को यह ज्ञात हुआ, तो उन्होंने क्रोधित होकर परीक्षित को श्राप दे दिया कि 7 दिनों के भीतर उन्हें तक्षक नाग के डसने से मृत्यु प्राप्त होगी। राजा परीक्षित ने इस श्राप को स्वीकार किया और अंतिम समय में उन्होंने ऋषि शुकदेव से श्रीमद् भागवत की कथा सुनी। 7वें दिन तक्षक नाग ने आकर परीक्षित को डस लिया और वे परलोक सिधार गए। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद उत्तरा का जीवन कठिनाइयों और संघर्ष से भरा रहा, लेकिन श्री कृष्ण की कृपा से उनके पुत्र परीक्षित जीवित रहे और पांडव वंश को आगे बढ़ाया। परीक्षित के वंशजों में आगे जाकर महाकाव्य महाभारत को लिपिबद्ध करने वाले ऋषि वेदव्यास के पुत्र ऋषि वैशंपायन ने इसका विस्तार किया। इस तरह अभिमन्यु की वीरता और उत्तरा के धैर्य की कहानी आज भी महाभारत के महान प्रसंगों में से एक मानी जाती है।